वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम विजयनगर अंपायर। और यहाँ पे जितने भी यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे उनको यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। ज़्यादातर इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये मिस आउट हो जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा प्रिपरेशन के वक्त, तो इसीलिए जो है इस तरह जो है क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कवर अप किया है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि ये हमारे डायनेस्टी एंड एम्पायर सीरीज है। यहाँ पे हमने दिल्ली सल्तनत का जो है वीडियो बना दिया है। यहाँ पे यूनिक जो क्वेश्चन हो सकते थे यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। इसके साथ साथ मुगल अंपायर का भी हमने बना दिया है। ये जो है अभी हम जो है डिस्कस कर रहे हैं ये विजयनगर अंपायर के ऊपर में हमने जो है ये वीडियो बनाया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आपको अलग अलग अंपायर के ऊपर इसी तरह मिल जाएगा। गुप्ता डायनेस्टी हो गया, उसके बाद अगर आप देखें कुशन डायनेस्टी, मगध अंपायर, मौर्य अंपायर, इस सारे जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रहे हैं हिस्ट्री में, हमारे हिस्ट्री में, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में, इनको हम कवर अप करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो इन वीडियोस को भी जरूर देख लेना, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ में एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है हमने, उसका भी जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां पर जाकर आप सारे ही अंपायर्स एंड डायनेस्टी के बारे में जो यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको देख पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विजयनगर अंपायर वॉज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा, कावेरी, तुंगाभद्रा, गोदावरी। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 तुंगाभद्रा। तो विजयनगर अंपायर जो है किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये आपको पता ही होगा, हरिहरा एंड बुक्का के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये कौन से नदी के किनारे में बसा हुआ है? ये तुंगाभद्रा नदी के किनारे में बसा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल ध्यान रखना। Which was the capital of विजयनगर अंपायर? मैसूर, मदुराई, वरंगल, हम्पी। तो यहाँ पे जो विजयनगर अंपायर का जो कैपिटल था बेसिकली तलुवा डायनेस्टी तक जो कैपिटल था ये था हम्पी। अगर हम बात करें तो विजयनगर अंपायर जो है यहाँ पे 4 डायनेस्टी में डिवाइडेड है। उसके बारे में भी आगे क्वेश्चंस है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बता देंगे। लेकिन याद रखना विजयनगर अंपायर का अगर कैपिटल पूछा जाए तो हम्पी उसका कैपिटल था। The most important king of Vijayanagar Empire, कृष्णदेवराय, was from which dynasty? संगमा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, अरावेदु डायनेस्टी। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 तुलुवा डायनेस्टी। तो कृष्णदेवराय जो है ही वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ विजयनगर अंपायर। और ये जो थे कौन से डायनेस्टी से थे? ये तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जैसे हमने प्रीवियसली बोला था कि विजयनगर अंपायर जो है 4 अलग अलग डायनेस्टी में डिवाइडेड है, तो ये बिल्कुल याद रखना, संगमा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी और अरावेदु डायनेस्टी, ये 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं विजयनगर अंपायर का। फेमस वित्तला टेम्पल इन हम्पी वॉज बिल्ट बाय व्हिच रूलर? बुक्का 1, देवराया 2, सलुवा नरसिम्हा, कृष्णदेवा 2। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 देवराया 2। तो देवराया 2 जो है ये संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगमा डायनेस्टी और इनके द्वारा ही बनाया गया है। वित्तला टेम्पल जो है हम्पी में है, इनके द्वारा ही बनाया गया है, देवराया 2 के द्वारा ही यहाँ पे बनाया गया है। पंदुरंगा माध्यम, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लासिकल लिटरेचर इन तेलुगु, वॉज रिटन बाय पिंगाली सुराना, रामाराजा भूषणा दुर्जती, तेनाली रामाकृष्ण। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 4 तेनाली रामाकृष्ण। तेनाली रामाकृष्ण वही तेनाली रामा के नाम से जो आप जानते हैं। तो तेनाली रामाकृष्ण बेसिकली ये किनके कोर्ट में थे? ये कृष्णदेवराय के कोर्ट में थे। और कृष्णदेवराय के कोर्ट में जो है अष्टादिग्गज हुआ करते थे। अष्टादिग्गज यानी कि वो 8 लोग जो कि स्कॉलर और पोएट्स थे। तो उनके बारे में भी आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि पंदुरंगा मध्यम जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, फाइनेस्ट क्लासिकल लिटरेचर जो है इन तेलुगु, ये लिखा गया है तेनाली रामकृष्ण के द्वारा लिखा गया है। पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हुज रेन? देवराया 2, कृष्णा देवराया, सदाशिवराया, सलुवा नरसिम्हा। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 देवराया 2। तो देवराया 2 के दौरान जो है ये अब्दुल रजाक जो है आए थे, ये पर्शियन ट्रैवलर थे। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि अब्दुल रजाक जो है किनके द्वारा भेजे गए थे, किसके एम्बेसडर थे या एनवॉय थे? तो यहाँ पे याद रखना शाहरुख मिर्जा जो थे फ्रॉम तिमरूर डायनेस्टी, इनके द्वारा ही भेजे गए थे। शाहरुख मिर्जा कौन थे? ये तैमूर के बारे में आपने सुना होगा। अगर आपने हमारा जो है दिल्ली सल्तनत का वीडियो देखा होगा, वहाँ पे हमने तैमूर इन्वेंशन के बारे में बताया था। तैमूर कैसे आए थे दिल्ली को, कैसे उन्होंने लूटा था, कैसे उन्होंने मास किलिंग किया था तुगलक डायनेस्टी के समय में। तो उनके ही बेटे थे शाहरुख मिर्जा और उनके द्वारा ही भेजे गए थे अब्दुल रजाक को। और यहाँ पे जो है अब्दुल रजाक आए थे विजयनगर अंपायर किनके समय में? यहाँ पे देवराय के समय में ये आए थे। Which battle was fought between कृष्णदेवराय एंड इस्माइल आदिल शाह? बैटल ऑफ रायचूर, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तोपुर, बैटल ऑफ मैसूर। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 बैटल ऑफ रायचूर। तो बैटल ऑफ रायचूर होता है कृष्णदेवराय एंड इस्माइल आदिल शाह के बीच में होता है। कौन से 2 डायनेस्टी के बीच में होता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो विजयनगर अंपायर एंड सल्तनत ऑफ बीजापुर के बीच में ये होता है। विजयनगर अंपायर को लीड करते हैं कृष्णदेवराय और सल्तनत ऑफ बीजापुर को लीड करते हैं इस्माइल आदिल शाह। और इस बैटल के बाद जो है रायचूर जो है ये विजयनगर के अंडर में आ जाता है, इसके कंट्रोल में आ जाता है और कृष्णदेवराय जो है यहाँ पे राज करते हैं। Which of the following was never the capital of विजयनगर? मदुराई, पेनुकोंडा, हम्पी,
चंद्रगिरी। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 मदुरई। मदुरई कभी भी कैपिटल नहीं था। और भी ऑप्शन रहता है जैसे मैसूर, मैसूर भी कभी कैपिटल नहीं था। भले ही मदुरई और मैसूर ये विजयनगर अंपायर के अधीन में आते थे, लेकिन ये कभी भी कैपिटल नहीं थे। अब हम्पी जो था ये कैपिटल था। संगमा डायनेस्टी, सलुबा डायनेस्टी, तुलुबा डायनेस्टी तक ये कैपिटल था। उसके बाद ये दोनों कैपिटल कैसे बने ये भी हम आपको बताएंगे। आगे क्वेश्चन है वहां पे हम आपको बताएंगे कि ये दोनों कैपिटल कैसे बने और कब बने। Which battle led to downfall of विजयनगर अंपायर? बैटल ऑफ रायचूर, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तोपुर, बैटल ऑफ मैसूर। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2 बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ बानीहाटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे बुक में बैटल ऑफ बानीहाटी भी दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए उसे देखना, बैटल ऑफ तालीकोटा दिया है या बैटल ऑफ बानीहाटी दिया है, दोनों ही सेम है। और यहाँ पे जो है इसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है विजयनगर अंपायर का। और यहाँ पे आपको याद रखना है बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद जब डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है तभी जो है यहाँ पे अरावेदु डायनेस्टी, अरावेदु जो डायनेस्टी है स्टार्ट होता है। और अरावेदु डायनेस्टी पहले जो है ये कहाँ जाते हैं, ये पेनुकोंडा जाते हैं। पेनुकोंडा कैपिटल बनता है। फिर कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद जो है चंद्रगिरी भी इनका कैपिटल बनता है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि तिरुमाला देवराय जो है इनके द्वारा अरावेदु डायनेस्टी जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था आफ्टर बैटल ऑफ तालीकोटा। तो 3 डायनेस्टी, पहला 3 डायनेस्टी जो है संगमा डायनेस्टी, सलुबा डायनेस्टी और तुलुबा डायनेस्टी, ये बेसिकली इनके कैपिटल हम्पी थे। और उसके बाद जो है पेनुकोंडा, चंद्रगिरी, ये जो है अरावेदु डायनेस्टी के ये कैपिटल हुआ करते थे। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना। और बैटल ऑफ विजयनगर जो है किनके बीच में हुआ था ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डेक्कन सुल्तानेट के बीच में हुआ था, जो कि लीड किया गया था हुसैन निजाम शाह के द्वारा जो है यहाँ पे लीड किया गया था। जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिल्कुल नोट डाउन करते रहें। तो डेक्कन सुल्तानेट के बीच में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? विजयनगर अंपायर के बीच में हुआ था, जो कि लीड किया गया था आलिया रामा राय के द्वारा। तो यहाँ पे आलिया रामा राय जो है विजयनगर अंपायर थे, उनको यहाँ पे हार मिलता है। और उसके बाद जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है विजयनगर अंपायर का। चंद्रगिरी वॉज कैपिटल ऑफ विजयनगर अंपायर ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी? बहुत आसान है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ऑब्वियसली इसका जो कैपिटल होगा ये अरावेदु होगा, क्योंकि जो है बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद जो है बैटल ऑफ बानीहाटी के नाम से भी जैसे जाना जाता है, उसके बाद जो है अरावेदु डायनेस्टी स्टार्ट होता है। ये तीनों डायनेस्टी का कैपिटल हम्पी था। और उसके बाद जो है अरावेदु डायनेस्टी कहाँ पे स्टार्ट होता है? पेनुकोंडा में स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे 1597, ये डेट याद रखना, 1597 में जो है अरावेदु डायनेस्टी का जो कैपिटल बन जाता है ये बन जाता है चंद्रगिरी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर रहे हैं इनको नोट डाउन जरूर करते रहें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कहीं से भी जो है आपको क्वेश्चन जरूर देखने मिल सकता है। और ये सारे जो है यूनिक क्वेश्चन है। Who was ranked as the foremost of अष्टादिग्गज, the title for group of 8 poets in the court of किंग कृष्णा देवराय? तो हमने पहले ही आपको बताया था कि अष्टादिग्गज हुआ करते थे जो कृष्णा देवराय के कोर्ट में। और यहाँ पे 8 पोइट्स एंड स्कॉलर्स जो है हुआ करते थे। तो सबसे फोरमोस्ट यानी कि सबसे टॉप मोस्ट अष्टादिग्गज कौन थे? राया लासीमा, तेनाली रामाकृष्णा, अलासानी पेडाना, दुर्जती। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 अलासानी पेडाना। ही वॉज द फोरमोस्ट अष्टादिग्गज। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, तेनाली रामा का सिर्फ नाम सुने होते हैं और इनका ही जो है यहाँ पे ऑप्शन ये टिक करके आते हैं। तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट जो है ये अलासानी पेडाना थे। ही वॉज द फोरमोस्ट अष्टादिग्गज। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कृष्णा देवराय फाउंडेड नागलापुरम द टेम्पल टाउन इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, फादर, वाइफ, डॉटर। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 मदर। तो कृष्णा देवराय जो है इन्होंने जो है टाउन का खोज किया था। नागलापुरम एक टेम्पल टाउन है और इनके मदर के नाम पे इन्होंने खोज किया था। इनका मदर का जो नाम था ये था नागला देवी। ये भी बिल्कुल आप नाम याद रखें। या कहीं कहीं मेंशन है नागम्बिका भी उनका मदर का नाम था। तो टेम्पल टाउन जो बनाया गया था ये उनके मदर के नाम पे ही बनाया गया था, नागलापुरम। अब एक इंपॉर्टेंट बात कर ले, स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं और साथ में आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए जो है हमने रिसेंटली टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। और यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज है जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे और टोटल यहाँ पे 2000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है बहुत वास्ट है, सिलेबस आपने देखा होगा। जो सीरियसली एग्जाम को ले रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि कितना वास्ट सेक्शन है, इसीलिए जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च यहाँ पे किया गया है। तो 40 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस जो है CBT 1 में पूछे जाने वाले, इसलिए जो है इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। और प्रीवियसली रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं 2018-19 में प्रीवियसली एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है, सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो है टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। दोनों ही टेस्ट सीरीज को बनाया गया है ताकि आपको एग्जाम्स का वही सेम ही एक्सपीरियंस यहाँ पे मिले। और इस टेस्ट सीरीज को कैसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पर जाकर इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। आप एक बार अपने टेस्ट सीरीज खरीद लिया तो अपना मेल आईडी चेक कर लेना, वहाँ पर जाकर इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। वैलिडिटी सब्सक्रिप्शन का कोई सीन नहीं है, आपके पास लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, सब में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये टेस्ट सीरीज जो है सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा 50 टेस्ट सीरीज। और जो आरआरसी ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे आपको
45 टेस्ट सीरीज 45 क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। टोटल 1300 से भी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी पर टेस्ट सीरीज का कॉस्ट सिर्फ 60 रुपीज़ है। ये जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर का यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा इस 30 टेस्ट सीरीज में। तो टेस्ट सीरीज जरूर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, तो जितना अच्छा से हो सके प्रिपरेशन करें और टेस्ट सीरीज जरूर लगाते रहें। इसीलिए हमने जो है लो कॉस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। टेस्ट सीरीज का कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ 2 रुपीज़ है। अब आपके ऊपर है, अगर आप सीरियसली एग्जाम में लेते हैं, एग्जाम को लेते हैं, तो जरूर टेस्ट सीरीज जरूर लें और टेस्ट सीरीज जो है अच्छे से प्रिपरेशन करें और टेस्ट सीरीज लगातार देते रहें। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करना और हाँ, इन वीडियोस को देखना भी मत भूलना। और यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारा जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और इंपॉर्टेंट अंपायर के बारे में हमने बनाया है यूनिक क्वेश्चंस। तो वीडियो यहीं तक था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।